गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो टॉपिक क्या है आज का? डायपोल मोमेंट। ठीक है, इससे सिमिलर एक और टॉपिक अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, पोलराइजेशन। और डायपोल मोमेंट में हाइब्रिडाइजेशन का भी यूज होगा, तो मुझे ये था कि हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ लो, पोलराइजेशन पढ़ लो, उसके बाद ही डायपोल पढ़ाऊं, ताकि यहाँ पे तुमको चीज़ें फिर नई ना लगे कि मैंने बोला sp3d तो तुमको ये नहीं पता sp3d कैसा दिखेगा, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, दो चीज़ें जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, वो पहले कुछ बता देता हूँ। अच्छा, दो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, पोलराइजेशन, सारे इधर देखना बेटा, है ना। और सेकंड क्या लिखा है मैंने? डायपोल मोमेंट। पोलराइजेशन किस चीज का होता है? अरे मतलब किस कंपाउंड का होता है? कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, कोवेलेंट का होता है ना। ठीक है, कोवेलेंट का होता है। और डायपोल मोमेंट किस चीज का होता है बेटा? समझ गया किसका होता है? सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, पढ़ना भी होता है। हाँ सुनो, गलत सलत बोल रहे हो, समझ गए? याद आया कुछ? बार बार अलग से स्टेटमेंट लिखवाए थे मैंने दोनों में, फिर भी गलत बोल रहे हो। चलो, पोलराइजेशन किस चीज का होता है? आयनिक कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने बोला है आयनिक कौन सा, NaCl ले लेता हूँ, बेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो भी आयनिक है ना, आयनिक से कोवेलेंट में कन्वर्ट होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड प्योर 100% आयनिक नहीं होता, प्योर 100% कोवेलेंट नहीं होता। मान लो कोई कंपाउंड आयनिक बन गया है, तो उसमें जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो उससे थोड़ी थोड़ी कोवेलेंसी आती जाएगी। तो वही तो चीज थी अपनी बेटा, पोलराइजेशन। यही था ना पोलराइजेशन। तो मान लो NaCl है, तो अभी ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके NaCl बन गया, Na+ और Cl-। ठीक है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Na+ भी कहीं ना कहीं प्लस चार्ज की वजह से, ऐसा नहीं, चलो Na तो चलो स्टेबल हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टेबल दोनों ही हो गए। लेकिन जो भी इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, सोडियम की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और एक और कौन बचा अपना? क्लोरीन, क्लोरीन की भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इधर देखो सारे बेटा, है ना, अगर कोई आयनिक कंपाउंड लिया है मैंने, ठीक है, तो आयनिक में सोडियम और क्लोरीन की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा ना। तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ना तो मतलब मान लो क्लोरीन अगर सोडियम से खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है, या फिर उसको ऐसे देखो, हाँ जैसे भी कोई भी किसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो ये वो मान लो अगर क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम से थोड़ा दूर जाएगा और थोड़ा क्लोरीन की साइड आएगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इधर से शिफ्ट होकर इधर, तो कहीं ना कहीं बीच में रहेगा थोड़ा। तो बोला था ना वो शेप ऐसा क्लाउड शेप बन रहा था। ठीक है, आयनिक क्या था? प्योर ऐसा था कि हाँ एक ये कंपाउंड है, एक ये। आयनिक कैसे बनाते हैं ना, जस्ट टच हुए बॉन्ड, कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है और वैन डर वाल बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट में क्या हो जाएगा? अरे ओवरलैपिंग वालों, ये ऐसा होता है ना कि थोड़ा ये खींच लेता है अपनी साइड, तो ये वाली चीज धीरे धीरे कोवेलेंट में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही है ना आयनिक की वजह से। तो पोलराइजेशन में यही था ना, आयनिक कंपाउंड था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कोवेलेंट का एक नाम बता दो मुझे। HCl, ठीक है, कहाँ लिखे? ये रहा, मैंने बोला है कि HCl बना है, ठीक है, HCl कोवेलेंट है, ठीक है। तो HCl में ये जो डंडा है कोवेलेंट का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है ना, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले क्या था? कोवेलेंट से धीरे धीरे ये अगर अपनी साइड खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो रहा है? आयनिक में ना। अगर आयनिक टेंडेंसी रख रहा है कोवेलेंट में कन्वर्ट होने की, तो बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर कोवेलेंट टेंडेंसी रख रहा है आयनिक में कन्वर्ट होने की, तो बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, मोमेंट मतलब डायरेक्शन है, डाइपोल मतलब दो पोल बन रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस।
क्योंकि ये चीजें तुम बहुत जगह पढ़ोगे। सेकंड वाले के एग्जांपल में कुछ लिखता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड होता है बेटा ना, ये पता है ना, सी डबल बॉन्ड OH CHO अल्डिहाइड होता है। तो ये चीज करता हूँ ना मैं, ये बॉन्ड इधर तोड़ के माइनस प्लस या पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, है ना। और इसमें दोनों में से सिग्मा टूटता है कि पाई, पाई है ना, ये याद होना चाहिए थोड़ा। तो ये भी क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है ना। वाटर ले लो, वाटर यही होता है H और H और दो लोन पेयर होते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास इफ डंडे से पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इफ डंडे की वजह से पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। वो लोन पेयर अलग है ना, उसका इस नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये डंडे की वजह से पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव है। क्लियर है। तो ऐसे जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसे में कन्वर्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस, देखो इनका डाइपोल मोमेंट को हाँ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू, ऐसा साइन होता है वो। क्लियर है। तो इनका कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट है ना, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैंने कोई ऐसे कंपाउंड लिए जो सेम ही मतलब एटम से बने हैं, जैसे H2 F2 H2 ले लिया, तो H2 तो ये हो गया ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रह जाएंगे ना उधर जा पाएंगे ना इधर। सेम केस, या तो F2 ले लूं, Cl2 ले लूं, Br2, कुछ भी, समझ गए ना ये चीज। हाँ बेटा आ जाओ, ठीक है, ये चीज समझ गए सभी लोग। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, डाइपोल बनेगा क्या, डाइपोल बनेगा क्या, नहीं ना, दोनों ही बराबर खींच रहे होंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इन तीनों के डाइपोल क्या होते हैं, 0। ये कुछ समझ में आई। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा होगा वहां डाइपोल होगा, ठीक है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा होगा वहां डाइपोल नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे वाले में जहां भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा हो लेकिन डाइपोल 0 होता है, ठीक है, वो कंडीशंस भी कुछ होती है। जैसे नॉर्मल तो अपन ने बेसिक में इतना पढ़ लिया क्या ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। अब इसके एक स्टेप अगर आगे जाऊं यहां से, ठीक है, तो म्यू अगर मान लो ये क्या लिखा था, इसमें लिखता हूं चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, ये पहला है ना, दूसरा क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही 0 हो गया वो तो पक्का 0 ही होगा, उसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। लेकिन मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ है, फिर भी डाइपोल 0 कब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ए सेंट्रल एटम लिया है, एक बी इधर रखा है, देखो ए और बी लिख दिया मतलब अलग अलग ही होंगे ना, ए और ए लिखता तो सेम, बी और बी लिखता तो सेम, लेकिन एक ए और दो बी है तो अलग अलग है, इतना समझ में है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल अलग है तो उसकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम होगी। मैं मान रहा हूं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, ठीक है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का डाइपोल मोमेंट से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से धीरे धीरे समझते चलना, हाँ ठीक है। देखो कैसे 0 होगी, ये हाइड्रोजन की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1, ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी 2.1, तो दोनों ही बराबर खींचेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी साइड जाएगा, किसी साइड नहीं जा पाएगा, वहीं रहेगा। तो किसी साइड नहीं जा रहा है तो चार्ज ही नहीं आ पाएगा ना किसी पे, जिस साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचा रहे होंगे उस पर नेगेटिव, जिधर से गायब हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं जा पा रहा ना, तो इसीलिए 0। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों में 0 होता है, लेकिन अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला है, मैंने बोला बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव करेगा, पार्शियल पॉजिटिव, समझ में आया। ये वाला इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इतना समझ में आया। अच्छा एक चीज और सुनो, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। वो लड़ाई महाभारत रामायण थोड़ी बहुत कभी तो देखी होगी किसी ने, थोड़ी थोड़ी कुछ तो वो एरो के आगे एक नेगेटिव साइन आता था ना, याद आया कुछ, ठीक है, वो कुछ भी मंत्र पढ़ते हो और एरो के आगे एक नेगेटिव रहता है, तो एरो के आगे नेगेटिव याद रखो, और जो बैक वाला एरो है उस पे एक डंडा खींच देना, एरो ऐसा होता है, इस पे बस एक डंडा खींच देना, तो पॉजिटिव से
नेगेटिव डायरेक्शन होती है। लेकिन फिजिक्स में ये चीज उल्टी होती है, याद रखना। फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना। एक थर्मो में चीजें अलग आती है, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, प्लस माइनस जो लिखते हैं, और एक डायपोल वाली चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री की उल्टी जाती है। केमिस्ट्री में डायपोल कैसे करते हैं, इस एरो वाली मेथड से, प्लस से माइनस। फिजिक्स में हो जाता है, फिजिक्स ऐसा है ना फिजिक्स तुम लोगों को नहीं समझ में आती है, ठीक है, उड़ता तीर तो वापिस आएगा ना इधर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा ये समझ लो। ये डायरेक्शन अगर मान लो मैंने ये बोला भाई इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायपोल की, तो डायपोल मतलब दो चार्ज हुए ना, प्लस और माइनस, तो प्लस से माइनस जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा, ये डिसाइड करना है। तो प्लस से माइनस की साइड होता है डायपोल, ठीक है। तो इसमें डायपोल, इस डंडे का डायपोल किधर जा रहा है, इधर। इस डायपोल का किधर जा रहा है, इधर। लेकिन दोनों ही बी है तो दोनों बराबर खींच रहे होंगे ना, इस ए से इस बी ने भी उतना ही खींचा, इस ए से इस बी ने भी उतना ही खींचा, तो दोनों साइड बराबर खिंचा रही चीजें, तो डायरेक्शन अपोजिट, तो ये वाली डायरेक्शन और ये बराबर हो जाएगी ना, ये इक्वल टू का साइन लगाया, तो यहाँ पे डायपोल कट जाएगा ना एक दूसरे से। डायपोल का मतलब क्या, पोल क्रिएट होना। तो ये वाला भी इससे उतना ही खींच पा रहा है, ये वाला भी उससे उतना ही खींच पा रहा है, तो कौन खींचेगा इसे। मान लो ए के पास दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये और ये, क्लियर है। ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिविजुअल इस डंडे पे तो डायपोल आएगा, इंडिविजुअल इस डंडे पे भी आएगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे खींच रहा है, जितना ही खींच रहा होगा ये सर, उतना ही ये वाला भी इधर से खींच रहा है, तो बराबर ही दूरी पे गए ना इससे, तो कहीं ना कहीं राइट और लेफ्ट वाली चीजें बराबर हो गई। तो राइट और लेफ्ट वाली चीजें अगर बराबर हो रही है तो इसका डायपोल क्या होगा, जीरो। भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये चीज आई समझ में कि नहीं आई, आया, हाँ सही से नहीं आई। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो डायपोल हमेशा जीरो, नो एक्सेप्शन। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मान लो अगर कुछ ना कुछ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के कुछ है, तो उसमें डायपोल जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, क्लियर है। अब एक अगर ऊपर जा रहा है, ये एक नीचे जा रहा है तो भी कैंसिल हुआ, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो भी कैंसिल हुआ। समझ में आई चीजें। तो अगर अपोजिट में जा रहे होंगे डायपोल तो क्या होगा, जीरो, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो अपोजिट में नहीं जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस साइड देखना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका डायपोल का एरो इधर जाएगा, इसका डायपोल का एरो इधर जाएगा, तो ये वेक्टर है ना दोनों, ये वेक्टर, क्योंकि हेड टू हेड या टेल टू टेल जुड़ते हैं, जो भी बोलते हो तुम, तो ये आगे ऐसे पहुंच जाएगा और ये यहाँ, तो इनका नेट रिजल्टेंट तो बेटा इधर जाएगा ना। तो कुछ ना कुछ तो नेट आया ना, गायब नहीं हुआ है ना पूरा। अगर एकदम अपोजिट एरो होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल, एकदम सामने सामने होते तो भी एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि ये इधर निकल जाता ये इधर, तो अपोजिट होगा ना वापिस, तो कैंसिल हो जाता। लेकिन मान लो अगर एक ऐसे है और एक ऐसे कुछ आ रहा है, तो इनका नेट तो बीच में ऐसे आता है ना, तो कुछ ना कुछ तो डायपोल रहेगा। मान लो इधर डायपोल 5 है, इधर डायपोल 10 है, तो नेट कुछ तो आएगा ना, इसका इसका प्लस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट 2ab, जो भी होता है वो कुछ, क्लियर है। तो कुछ ना कुछ तो डायपोल रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जीरो हो जाएगा इसमें। ये चीज समझ में आई कुछ, पीछे वालों, क्लियर है। इतना बेसिक आया डायपोल क्या होता है। देखो इसको ना एकदम शॉर्ट तरीके से जैसे लिखना है वैसे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें तुम लोग क्या याद रखोगे, मान लो मैंने बोला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp में क्या होता है, ये कोई भी एक सेंट्रल एटम ले लिया और दो डंडे, ठीक है, दो डंडे अगर कुछ और इलेक्ट्रोनेगेटिव के हुए तो कटेगा ना इसका डायपोल, sp2। इसमें क्या होगा, मान लो सेंट्रल में मैंने a लिया है, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, मान लो इन दोनों का डायपोल ऐसा जा रहा है इधर और एक ऊपर जा रहा है तो इन दोनों का नेट तो इधर आएगा ना बेटा, ये देखो इन दोनों का नेट यहां आ जाएगा, तो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे फिर, तो जीरो आएगा, ठीक है। थर्ड sp3 में एक डंडा ऊपर, एक ट्राइंगल होता है नीचे, तो ट्राइंगल के जो 3 डंडे हैं ये
कहाँ गए, ये इन तीनों का जो नेट है वो सेंटर बीच में आएगा ना, जमीन में, ऐसा समझ गए कैसा बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा आएगा और एक डंडा तो ऊपर है, तो ऊपर वाला डंडा और इन तीनों का जो नेट सेंटर में आ रहा है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायपोल भी कैसा होगा, 0। तो ये सारे म्यू इज इक्वल टू 0 वाले बेटा है ना, डायपोल क्या होगा इनका, 0। sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है, सारे सभी का कैसा होगा, जो भी शेप तुम बना लेना, डायपोल 0 होता है विदाउट एनी लोन पेयर, ये याद रखना है। लोन पेयर भी क्या होने चाहिए, 0। अगर कहीं लोन पेयर आ गया तो समझ जाना डायपोल है, ठीक है। लोन पेयर अगर आता है तो डायपोल है। कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी जहाँ लोन पेयर आने के बाद भी डायपोल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोन पेयर आने पे डायपोल होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। अच्छा ये ऐसे देखो, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे देखी, अगर मान लो कोई अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं बोल रहा हूँ इसकी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका डायपोल किधर आएगा, इधर, ठीक है। मान लो अगर कभी किसी पे लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर अपन ऐसे बनाते ना बेटा, अरे ये वैसे इसमें यहां बनाता है, अच्छा ऐसे देखो, क्लियर है यार ये, तो इसके जो लोन पेयर से ऐसे डायरेक्शन होती है, समझ में आया, वैसा थोड़ा अजीब ही दिख रहा है, भूत जैसा, डरावना सा है ना एक नॉर्मल बना था उसको, वही कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। डायरेक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है। मान लो अगर मैंने बोला है, ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ ना मैं, ये लिया है, ठीक है। इस पे जो लोन पेयर होते हैं ऐसे, ये क्लियर है, यहां होंगे, ठीक है। तो लोन पेयर की जो डायरेक्शन होती है वो अवे होती है, याद रखना। इसका ऐसा होगा, अरे इसका ऐसा होगा, ऑक्सीजन वाला इधर खींचेगा ना इसको, ये इधर खींचेगा, समझ में आई चीजें। तो ये सब एक ही साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक डायपोल एक साइड बढ़ेगा ना, तो डायपोल तो आएगा। अगर अपोजिट मान लो कुछ दो एरो इधर जा रहे होते हैं, दो इधर जा रहे होते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चारों के चारों ही ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ तो डायपोल आएगा ना। तो तुमको पहली चीज क्या देखनी, डायपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, एरो के आगे नेगेटिव, एरो के पीछे पॉजिटिव। ये केमिस्ट्री का, फिजिक्स में उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव है तो उसमें डायरेक्शन कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड खींचता हूँ डंडा। लेकिन अगर लोन पेयर आता है तो लोन पेयर में कैसे खींचते हैं, लोन पेयर से दूर, ऐसे लोन पेयर दूर जा रहा होता है, तो उससे ऐसे डायरेक्शन देखी जाती है, क्लियर है। क्योंकि डायपोल को समझने के लिए तुम्हारे पास थ्योरी इतनी ही है बेटा, इससे ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट और हैं थ्योरी के बस, ठीक है। 3 पॉइंट आते हैं, एक चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक लोन पेयर, एक थीटा, एंड है। एक बार और लिख देता हूँ आखिरी में पे, ठीक है। देखो पहला आएगा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉइंट ए पॉइंट बी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है नहीं है, जो भी है नहीं है, तो उसमें फिर वापस 2 पॉइंट आ जाते हैं कि म्यू 0 भी हो सकता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल थे ये डायपोल वाले थे, समझ गए ना। ये जो 2 एग्जाम्पल हैं ये ऐसे हैं, क्लियर है। म्यू नॉट इक्वल टू 0 वाले, और म्यू इज इक्वल टू 0 वाले कौन से होंगे, ये म्यू इज इक्वल टू 0, भले चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर हुआ, ये एरो यहाँ क्यों बनाया मैंने, समझ गया ना। ये बी पॉइंट ले लो इसका, ये ए वाला पॉइंट ले लो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2 कंडीशन हो सकती है, अगर 0 है तो पक्का ही 0 होगा डायपोल, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ रहे हैं, चेंज कुछ है, तो उसमें 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो पहले मैंने नॉन 0 के एग्जांपल लिखे हैं 2, क्योंकि एक साइड ही जा रहा है ना सब, ये लोन पेयर वाले चीजें अपोजिट जाएगी, देखो यहाँ से उधर जाएगा,
ये लोन पेयर वाला इधर जाएगा, तो ये एरो भी इधर जा रहा है, ये ऐसा जाएगा, वो वाटर वहां बनाया है, इस वाटर को एग्जैक्ट यही है ना। तो सारी चीजें एक साइड जा रही थी, उस पर कुछ होगा, और यहां भी ऑक्सीजन की साइड जा रहा है ना, और मान लो हाइड्रोजन और कार्बन का इधर जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला डाइपोल इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो नेट कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगा ना। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये इसको आगे बढ़ा दूं ना, तो नेट ये आएगा, तो कुछ तो डाइपोल होगा। तो इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली दो कंडीशन आई फोन में। म्यू इज इक्वल टू जीरो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होने के बाद भी जीरो कब हो सकता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। क्लियर है? कंडीशन क्या लिख दोगे? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है ये चीजें? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, लोन पेयर इफ प्रेजेंट देन म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ डाइपोल हमेशा होगा। क्लियर है ये कि अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर की वजह से पक्का कुछ ना कुछ तो डाइपोल आएगा ही, श्योर है, एक्सेप्ट एक या दो केस है। ठीक है, वो केस कौन से? एक्सेप्ट XCF2। XCF2 में एक एफ ऊपर बचेगा, एक एफ नीचे, बाकी जो तीनों डाइपोल बीच में आ रहे हैं। हाँ सर, अच्छा झाड़ू के लिए 2 मिनट और वेट कर लो भैया ना, 2 मिनट में बोल देता हूं आपको ना। चलो इधर वेट तो बाकी सबको भी करवाते हैं, तो इनको भी करवा लेते हैं, ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका फोटो भेज दूंगा, तब तक तुम लोग लिख लेना बाहर कहीं भी बैठ के, जहां तुम्हारा मन है, बाहर चले जाना बस, बाहर। हाँ कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, अगर लोन पेयर आ रहा है ना बेटा, तो पक्का कुछ ना कुछ डाइपोल होगा। फिर कंडीशन है ही नहीं कि सेम जा रहा है अलग जा रहा है, लगा देना डाइपोल है, एक्सेप्ट XCF2। XCF2 की कंडीशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, 2 F है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? 1 2 3 4 5, 5 मतलब sp3d। ठीक है, sp3d में है क्या? Xc बीच में रखा, एक F ऊपर एक F नीचे, और जो तीनों लोन पेयर हैं, क्योंकि इसमें बोलते हैं ना तीनों डंडे इस यहां से तोड़ते हैं। ठीक है, तो मान लो इस लोन पेयर की डायरेक्शन किधर जा रही होगी बेटा? इधर। इस लोन पेयर की इधर, इस लोन पेयर की इधर, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो इधर आएगा, तो ये इसको बराबर कर देगा ना। तो तीनों लोन पेयर आपस में कट गए यहाँ पे, इसीलिए फिर लोन पेयर का तो गिनेंगे ही नहीं, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसीलिए इसका म्यू इज इक्वल टू 0 आता है लोन पेयर होने के बाद भी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं सभी को? पक्का? तीसरी कंडीशन लिखो। ठीक है, एक चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखी जाती चीजें, उसमें कैसे देख रहे हैं बता दिया है। एक लोन पेयर से देखी जाती है चीजें, उसमें कैसे देख रहे हैं बता दिया है। एक्सेप्शन क्या है? ये रहा। इसमें लोन पेयर होने के बाद भी एक या दो ऐसे कुछ होंगे, दूसरा होगा तो लिखवा दूंगा, बाकी समझ गया ना। जहां लोन पेयर भी कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां फिर कुछ चीजें डायरेक्शन देखना होगा, बस लोन पेयर का अवे जाता है, याद रखना है। ठीक है, फिर तीसरा वाला कंडीशन बताऊं, कहाँ देखोगे? यहां देख लोगे। चलो तीसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बोलती है? थीटा के इनवर्सली होता है, डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा थीटा उतना कम डाइपोल, इनवर्सली। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये थीटा क्या है? इधर देखो। हाँ भाई साहब आ जाओ, आ क्यों रहे? वैसे बाहर भेज रहा हूँ 2 मिनट में, बैठो तब तक। लेकिन चलो ये, इसमें मान लो मैंने कुछ चीज यहां लगाई, एक क्लोरीन यहां लगाया, एक क्लोरीन मैंने यहां लगाया, तो इसका जो थीटा होगा इन दो के बीच का एंगल होगा ना। या फिर इसको मान लो पीछे यहां तक एक्सटेंड करो, डॉट 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 डॉट, इसको डॉट 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 एक्सटेंड किया, तो ये थीटा है ना। समझ में आया? अगला वाला थीटा, यहाँ जगह थोड़ा इसमें हौच पौच हो रहा है, इसीलिए यहां बना देता हूं। क्लियर है? यहां अगर एक क्लोरीन लगाया और एक क्लोरीन यहां लगाया, तो ये थीटा। एक और बेटा इधर देख लेना, ये क्लोरीन यहां लगाया और एक क्लोरीन यहां लगाया। ठीक है,
अब इनकी डायरेक्शन चेक कर लूं मैं। इसकी डायरेक्शन किधर, कार्बन और क्लोरीन में कार्बन होता है ना ज्यादा, ये क्लोरीन होता है ना, इसकी इधर, तो इसका थीटा ये होगा, समझ में आया? इसका इधर, इसका इधर, तो ये थीटा, इसका इधर और इसका इधर, तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, जितना ज्यादा थीटा, क्योंकि इसका 180 डिग्री हो जाएगा ना बेटा एंगल। एक मिनट, ठीक है, क्या हो गया? हाँ तो नहीं होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू 0 इस वाले कंडीशन में। लेकिन इन दो में कुछ ना कुछ तो म्यू होगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, ठीक है। तो जितना ज्यादा थीटा, म्यू उतना ही कम। तुम ऐसे देखो ना बेटा यार, कोई चीजें जितनी ज्यादा एंगल पे लगी है, यहाँ 0 होगा, ये इधर, ये इधर। अगर मान लो कोई चीज इतनी पास में लगी तो इसका रिजल्टेंट बहुत ज्यादा आता है, ये पता है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो ज्यादा चांसेस है ना दोनों आगे जाके सेम जगह मीट हो पाए। अगर यहाँ एरो करना तो यहाँ आएंगे। अगर कोई ऐसे हैं तो वो चीजें डिस्पर्स हो जाती है ना, इसका फोर्स अगर इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स हो डिस्पर्स हो जाता है, कम आता है। जितना ज्यादा एंगल उतना कम ये आता है, और जितना ये कम एंगल उतना ज्यादा इधर आता है। दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दोनों की पावर मिलके एक ही जगह लगेगी। क्लियर है? तो बिल्कुल ही थीटा नहीं होगा, तो दोनों एक साइड जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा, दोनों अपोजिट तो एकदम 0। तो बीच वाले जैसे जैसे एंगल कम करते जा रहा हूं वैसे चीजें बढ़ रही ना डाइपोल की। तो वही लिखा है कि डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा जितना ज्यादा, डाइपोल उतना ही कम। क्लियर है? तो ये ऑर्थो मेटा पैरा है ना, तो सबसे ज्यादा डाइपोल किस में दिखता है? ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और ये क्या है, मतलब ये जगह ऑर्थो है ना, ऑर्थो। ये क्या है? मेटा। ये क्या है? पैरा। ये सब समझ में आता है ना सभी को? क्लियर है इतना? हाँ चलो, तो देखो, एक तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डाइपोल देखा जाता है, और तुम ऑर्डर यही फॉलो करोगे। पहले ये देखोगे, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? तो चेंज इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? गुड। लोन पेयर समझ में आया? लोन पेयर अगर आ गया, दिख रहा है लोन पेयर, बात ही खत्म। एक्सेप्शन वाली चीज देख लेना, बस उसको हटा देना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला sp3d विद 1 लोन पेयर, जी होगा मतलब डाइपोल। ठीक है, विद 2 होगा, विद 3 में 0 आ रहा है। ठीक है, तो जहां अब जैसे मान लो 3d2, इसमें भी कहीं ना कहीं, तो ये चीज समझ में आई कि एक्सेप्शन में 2 चीजें लिखवा देता हूं। ठीक है, एक ये लिख लिया अपन ने, एक इधर लिख रहा हूं। ठीक है, sp3d2 विद 2 लोन पेयर, जो भी एग्जांपल मैंने लिखवाया था ना उधर, 3d2 विद 2 लोन पेयर, वो लिख लेना यहाँ पे। और ये वाला क्या है? sp3d विद 3 लोन पेयर, उसका एग्जांपल ये रहा बेटा, है ना? क्लियर है इतनी चीजें? अब इसके अलावा 2 चीजें और आती है स्विफ्ट ट्रांस वाली, वो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो 5, 3, 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर, म्यू। ठीक है, डब्बे मिल गया तो समझ जाना म्यू से ही हो रहा है। लोन पेयर वाली और इलेक्ट्रॉन, ये तो साथ साथ में देखना पड़ेगा। एक आता है स्विफ्ट ट्रांस। ये 2 नई चीजें तुम्हारे लिए, यहां बता दूं मैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है ना बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वहां लिख रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्विफ्ट एंड ट्रांस। ठीक है, पहले मतलब समझ लो। मान लो कोई 2 कार्बन है, ये ऑर्गेनिक में बहुत बार आएगी चीजें बेटा, इधर सारे। ठीक है, 2 कार्बन है, अगर चीजें सेम साइड लगी हो ना उन कार्बन से तो बोलते हैं सिस। अगर उन 2 कार्बन से चीजें अपोजिट साइड लगी हो तो बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये ट्रांस, ये वाला ट्रांस है ना। ठीक है, ये सिस है, ये ट्रांस है, बस इतना ही याद रखो तुम लोग। अब मान लो इधर कुछ क्लोरीन क्लोरीन लगा दी है मैंने फॉर एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के उस पर ले लेता हूं मैं। मान लो अगर मैंने क्लोरीन यहां लगाया, एक क्लोरीन यहां लगाया, इसमें एक क्लोरीन यहां लगाया, एक यहां लगाया, तो ये तो इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इसका म्यू कितना आएगा? 0।
इसमें ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो सेम डायरेक्शन में आ रहे, तो इसका म्यू जीरो तो नहीं आएगा। तो अपन क्या बोलते हैं हमेशा, ट्रांस और सिस में से सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। समझ में आ रहा है? सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन और क्लोरीन जो है यहां मैंने सेम लगाया, अगर अलग लगा दूं, एक मॉलिक्यूल ऐसा दे दूं जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ऐसा दे दूं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन हो जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, ट्रांस वाली चीज में बात कर रहा हूं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी लगाया, एक मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। बेटा मैं पढ़ा लूं, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन वाला तो इधर खींचेगा ना, और हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो सारी चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही ना, तो इसका म्यू जीरो होगा क्या? नहीं। तो वो चीजें तुम देख के भी बता सकते हो ना, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा इसका। क्यों? समझ गए? ठीक है। अब यही चीज जब इसके सेम सिस से कंपेयर करूंगा तो ट्रांस का ज्यादा होता है, याद रखना। देखो अगर ये लिखा है मैंने सी डबल बॉन्ड सी, ये Cl लिखा है, ये H लिखा है, ठीक है। तो इसमें फिर ये चीजें हो गई ना, ये इधर ये इधर, तो कुछ तो चीजें कैंसल आउट होगी ना। ये एरो पता है ना, सर ने बताया कि कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, तो एक एरो ऐसा जा रहा है, ये जो ऊपर एरो इसको जस्ट मैंने उठा के यहां पटक दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो इनका डायपोल कुछ इधर आएगा रिजल्टेंट, तो कुछ तो आएगा ना, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि दोनों ही इस डायरेक्शन में, तो नेट तो बहुत ज्यादा आएगा। इनका एंगल देखो ना और उसका एंगल देखो, क्या ही है? कुछ भी नहीं है, तो उसमें ज्यादा आएगा ना फिर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा सिस से। तो हमेशा ये चीज रटनी नहीं है कि ट्रांस की ज्यादा सिस की कम। सेम सेम अगर आ रहे होंगे कि सेम खींचने वाले या सेम, समझ गए ना। और ये चीज कैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही पार्ट है, बस वो सिस ट्रांस के फॉर्म में भी पूछता है बहुत बार। क्लियर है? तो ये चार ही वैरायटी मिलेगी तुमको डायपोल में। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर, ये डब्बे और सिस ट्रांस। पांचवी नहीं मिलेगी। और समझ में आ गया? तो डायपोल मोमेंट इतना ही है। फिर उसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि इसकी यूनिट डिवाइड होती है, फिर उसको काई में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इन्हीं सब चीज़ों को पॉइंट में जो थ्योरी के उसमें लिखते हैं अपन कि sp sp2 sp3 अगर प्लेनर वाली चीज़ें तो उनका जीरो होगा, लोन पर आ गया तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा। तो जो पॉइंट्स है ना थ्योरेटिकल, वो इसके बाद फिर बोर्ड पे लिख के मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। क्लियर है? इस बोर्ड का फोटो ले लो। यार देखो, डायपोल मोमेंट जितना भी कॉन्सेप्चुअल वाला पोर्शन है ना, सारा समझ लिया है। ये चार ही कॉन्सेप्ट है जहां से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा इसको लिखना कैसे पहले सुन लो। ठीक है, पहले डायपोल मोमेंट लिखोगे, म्यू लिखोगे, डायपोल की डायरेक्शन या तो पहले लिख देना है बाद में, आवाज नहीं, बीच में डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, ये भी नहीं शिफ्ट होना चाहिए। हाँ बैठो, गुड। चलो सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्शन लिखोगे। डायरेक्शन डायपोल की कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे बनाया था अपन ने। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड होती है, ये लिखा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है बी वाला, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड होती है जब जिस पे नेगेटिव रहता है, पार्शियल नेगेटिव वाले पे रहता है पार्शियल पॉजिटिव से। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन होती है। और अगर लोन पेयर होता है तो डायरेक्शन किधर होती है, ऐसे अवे फ्रॉम द, या लोन पेयर को लेके दूर जाना। तो तीन टाइप से डायरेक्शन लिख ली सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखोगे, पोलराइजेशन क्या होता है, NaCl आयनिक है तो आयनिक से कोवलेंट में कन्वर्ट होने को पोलराइजेशन बोलते हैं। उसका जस्ट उल्टा, कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। इतना समझ में आया? ठीक है, अब डायपोल मोमेंट कैसे देखते हैं, 3 या 4 मेथड है या 3 या 4 स्टेप्स है अपने पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला पॉइंट, अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, मान लो दोनों ही जो मॉलिक्यूल है सेम आ गए, अगर दोनों ही मॉलिक्यूल सेम आ गए तो डायपोल मोमेंट कुछ हो गई नहीं ना। डायपोल का मतलब ही होता है दो चार्ज क्रिएट होना, दोनों ही सेम है तो कैसे ही चार्ज क्रिएट करेंगे, बराबर खींच रहे हो तो 0 अगर चेंज है तो म्यू भी 0 रहेगा। क्लियर है? अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है कि दोनों एटम अलग अलग लग रहे हैं,
एक ए के आसपास दो अलग अलग एटम लगे, तो फिर उसमें हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं क्या, तो उनका डायपोल कहीं ना कहीं नेट जीरो जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कुछ ना कुछ है तो डायपोल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जीरो कब होगा, इस वाले केस में, सेकंड वाले में। इसी के दो पार्ट लिख दिए, ए और बी, इसी का पार्ट है ए और बी। तो ए वाले में मैंने क्या बोला, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर देखो इसके डायरेक्शन इधर है, इसके इधर, तो नेट इधर जाएगा, ठीक है। नेट समझ में आ रहा ना कि इधर जाएगा, इसमें सारी चीजें इधर, ये लोन पेयर वाला इधर जाएगा, दोनों समझ में आए, और ये एच के इधर जा रहे हैं, ये सब सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो इसका भी डायपोल कुछ ना कुछ होगा। जीरो कब जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे। क्लियर है सभी, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये दो ही एटम है, तो दो एटम अगर सेम सेम आ जाते हैं तो इसको बेटा बातें नहीं करो, डायएटमिक। अगर दो सेम डायएटमिक आ रहे हैं तो जीरो है। यहाँ पे भले ही बी सेम आ रहे हैं, लेकिन ये भी इस डंडे को तो पोलराइज कर रहा है ना, और ये भी इस डंडे को तो पोलराइज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे को देखूंगा तो जीरो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड के एटम सेम है। जब भी साइड एटम सेम आ जाएंगे तो डायपोल जीरो जाता है। तो इसमें ये डंडा तो पोलर हो रहा है, ये डंडा भी पोलर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे कंपाउंड की बात की जाए तो जीरो है। क्यों, क्योंकि ए के इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो कितने ही खींच लेगा, ए से इधर, ये इधर बराबर ही है, तो इसलिए उसका डायपोल मोमेंट जीरो जाता है। क्लियर है, ठीक है। फिर ये वाला हो गया। अगर लोन पेयर है तो पक्का है कि डायपोल कुछ ना कुछ होगा, एक्सेप्ट दो कंडीशन। पहली कंडीशन sp3d विद 3 लोन पेयर, दूसरी उसका एग्जांपल है XCF2। दूसरी कंडीशन sp3d2 विद 2 लोन पेयर। ये दो ऐसी है जहां डायपोल मोमेंट जीरो जाएगा लोन पेयर होने के बाद भी। क्लियर है इतना, ठीक है। म्यू इक्वल टू जीरो लोन पेयर होने के बाद भी, एक्सेप्ट वाली कंडीशन में। क्लियर। उसके बाद म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा थीटा उतना ही कम म्यू। सबसे ज्यादा थीटा इसमें तो म्यू सबसे कम मतलब जीरो, फिर उससे कुछ, फिर उससे कुछ। तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है, फिर मेटा, फिर पैरा। क्लियर है, ये इतना हो गया। उसके बाद आखिरी में लिख लेना, कोई भी हो, sp से लेके बेटा बातें नहीं, sp3d3 तक विदाउट लोन पेयर अगर आते हैं तो सबके डायपोल क्या होंगे, जीरो। विद लोन पेयर आते हैं तो कुछ ना कुछ डायपोल होगा, एक्सेप्ट ये और ये। इसमें एक कितने, 3 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर अगर आते हैं तो भी उनका जीरो होगा। ये चीज आई समझ में, क्या बोला मैंने कि सभी का क्या होगा, जीरो नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन लोन पेयर में जीरो किस किस का होगा, इसमें और इसमें, और लोन पेयर भी फिक्स विद 2 लोन पेयर। हाँ, ये विद 3 लोन पेयर और ये वाला विद 2 लोन पेयर। बस इन सबका क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो। ठीक है, इनमें भले ही लोन पेयर है फिर भी जीरो होगा। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसी चीज को थ्योरी के फॉर्म में अपन लिखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है, अगर मैं सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बढ़ा के टॉपिक को एंड करूंगा ना तो तुमको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं थ्योरी लिखवा के सारे क्वेश्चन जितने मुझसे बनेंगे उतने करवाता हूँ। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। गुड। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वाटर ऐसे ही बनेगा, OF2 ऐसे ही बनेगा, मतलब ये डंडे हटा दो, ठीक है, ऐसे है ना। लोन पेयर दोनों पे, अमोनिया बना लूं, H और ये H, NF3, ठीक है। इसका भी H नीचे लगा देना है, साइड में नहीं होते हैं, क्योंकि अब तो सीख गए ना अपन कैसा होता है, इसीलिए एक लोन पेयर एक लोन पेयर। क्लियर है। इधर देखो, वाटर में क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो डंडा इधर जाएगा डायपोल का, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, लोन पेयर की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, या फिर इन दोनों एरो को इधर ले लोगे तो ये एक ऐसा निकल जाएगा, इन दोनों को इधर लोगे तो इधर, और नेट कुछ तो आएगा। क्लियर है। तो
इसका कुछ होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं O और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ये इधर, लेकिन लोन पेयर इधर जाएंगे ना, और बराबर तो है नहीं कि जितना लोन पेयर खींचेगा उतना फ्लोरीन, तो कुछ तो रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, समझ गया ना। 2 एरो इधर जा रहे हैं, 2 एरो ऊपर, तो कुछ चीजें कैंसिल आउट होगी। तो दोनों में से ज्यादा किसका होना चाहिए, जो सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वाटर का ज्यादा होता है बेटा OF2 से। क्लियर है, सभी को समझ में आया है क्यों, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। NH3 और NF3, ठीक है। NH3 का स्ट्रक्चर ये, NF3 का ये बना दिया, लोन पेयर इधर जाएगा ना, लोन पेयर इधर जाएगा, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो 3 नीचे है ना इसके, और ये नाइट्रोजन है, तो ये सारे एरो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसका डायपोल ज्यादा ही होगा, और इसमें 1 ऊपर और 3 नीचे, तो कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसीलिए डायपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है NF3 से, ठीक है। अब तीसरे और चौथे में मैंने ये पूछा था कि किसका डायपोल होगा किसका नहीं होगा, तो जो OH है, अपन ने क्या देखा, मतलब तुमने, ठीक है, वही OH है, तो दोनों ऑर्थो मेटा पैरा पे लगे दोनों, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देने चाहिए थे। सही बात है, कैंसल आउट कर रहे हैं। ये कार्बन होगा ना यहाँ, तो O और C पोलराइज होगा, तो इसका डायपोल किधर जाएगा, ऊपर, इसका किधर जाएगा, नीचे, बराबर है वो, तो कैंसिल हो जाएगा तो, क्योंकि ये बराबर रहेगा ना बेटा, ये ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये भी तो लगा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन, ऑक्सीजन का होगा ना, तो ये डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायपोल भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये दोनों तो जुड़ रहे हैं ना सेम डायरेक्शन में, तो कैंसिल तो नहीं होगा। तो हाँ, लोन पेयर का भी गिन लो, तो सेम, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में भी रखते हो, तो लोन पेयर का भी इधर जाएगा, और अपोजिट भी रखते हो, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, कुछ तो नेट बचना ही है, जहां भी तुम हवा में कहीं भी लोन पे लगा दो, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, याद रखना। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया Cl वाला। देखता हूं अब Cl में कितने, 3 लोन पेयर है ना, Cl है, एक ही एटम है, तो ये डंडे का तो उधर, ये बॉन्ड का इधर, समझ में आ रहा है, इधर देखना, ये बॉन्ड का इधर, ये बॉन्ड का इधर, तो ये तो बराबर हो जाएगा। इसके जो लोन पेयर है कितने, 3 है ना, ये अगर ऊपर जा रहा है, ये इधर और ये इधर, तो सेम इधर भी तो चीजें हैं, इसका ऊपर का है उसको कैंसिल आउट करेगा, इसका इधर का, इसके इधर को, इसका इधर वाला इसके इधर को, है तो लोन पेयर ही, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों आपस में, तो इसका क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ऐसे और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जहां क्वेश्चन देके मैं फंसा दूंगा अभी, तो बेटर है मैं थ्योरी लिखवा के उसके साथ साथ चीजें समझाते जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ छापते जाना, ये क्वेश्चन लिख लो पहले चारों, और इवन लिख लेना बेटा है ना अच्छे से, जैसे मैंने बताया ये एरो बना के। चलो डायपोल मोमेंट समझ लिया क्या होता है, 2 या 3 क्वेश्चन करवा के बता दिए कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को सिस्टमैटिक वे में एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं, और उसके अलावा फिर और क्वेश्चन देख लेंगे वैरायटी के, ठीक है। चलो डायपोल मोमेंट देखो, डायपोल कब आएगा, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें दोनों के पास, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, मतलब चार्ज अलग है। मैं बीच में बना रहा हूँ, या वहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, चार्ज रखा है मतलब प्लस माइनस, मत क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस होगा। ये देख लो, ये एक मैंने मॉलिक्यूल रखा है, ये भी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस है, तो चार्ज आया ना, और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा R, 2 एटम के बीच में, क्योंकि कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होती है तो डिस्टेंस भी कम ही होता है, ठीक है। तो 2 चार्ज के बीच में रेडियस क्या रखा है R, तो इसका जो म्यू लिखते हैं ना वो क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस, F नहीं लिख रहे हैं, Q1 Q2, ठीक है। फोर्स होता है Q1 Q2 बाय R², ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, सिर्फ चार्ज इनटू रेडियस, मुझे चार्ज का नंबर लिखना है, तो चार्ज दोनों पे बराबर होगा ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस पे +2 आएगा तो इस पे -2 आएगा, इस पे +1 आएगा तो इस पे -1 आएगा, तो मुझे सिर्फ चार्ज का नंबर लिखना है, तो चार्ज इनटू रेडियस, कोई भी एक चार्ज उठा लूंगा, मान लो ये +1 है और ये -1 है, तो 1 है ना मेरा नंबर, तो 1 इंटू डिस्टेंस,
मान लो ये +2 है, -2 है, तो 2 इंटू डिस्टेंस। क्लियर है? अगर मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस पे चार्ज कितना है -2, इस पे कितना ले लिया मैंने +2, तो मेरा म्यू क्या आ जाएगा 2r। समझ गए क्या कर रहा हूँ मैं? 2 इंटू 2 नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है कि चार्ज है कितना। क्लियर है? तो भाई देखो, वन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एटम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, विल अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अमंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम ने जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ठीक है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें उनको अपनी साइड खींचना, कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो खींच लेगा, तो वही लिखा है। तो रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। मान लो अगर बी अपनी साइड खींच रहा है तो ये दोनों गोले बी की साइड ज्यादा जाएंगे ना, तो बी पे इसीलिए पार्शियल नेगेटिव आ गया, और इधर से कम हो गए तो इसीलिए इसके पास क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। पूरा ही चले जाता तो प्लस माइनस लिख देता, तो आयनिक हो जाता, वो तो पूरा ही चले जाता तो, लेकिन पार्शियल जा रहा है तो इस पार्शियल वाली चीज को क्या बोलूंगा? पोलर कोवेलेंट। ये क्या हो गया? कोवेलेंट तो है लेकिन उसमें पोलर चीज आ गई ना, तो पोलर कोवेलेंट। और ये वाला क्या है? प्योर कोवेलेंट। प्योर तो कोई सा भी नहीं होता, बट समझ गया ना, क्योंकि ये चीजें आपस में ऐसे चलती रहेगी ना, कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंट से क्या में कन्वर्ट हो जाता है? वो पोलर कोवेलेंट में। यही होता है अपना डायपोल मोमेंट। और वहीं अगर कोई आयनिक, भाई बोल रहा हूँ कि सिर्फ तुमको चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, कि +2 है इधर -2 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 2 है ना बस। मतलब ये नहीं है कि एक ही है, 2। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं, सिर्फ चार्ज कितने का फर्क आ रहा है। मान लो +1 आया -1 आया, तो मैं चार्ज का लिखूंगा 1, +2 आया -2 आया तो चार्ज का लिखूंगा 2, +3 आया -3 आया तो चार्ज का लिखूंगा 3, और डिस्टेंस जो भी उनके बीच का होगा। दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। हाँ, अलग अलग कैसे जाएंगे बेटा? कैसे जाएगा अलग अलग? नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक पावर से खींच रहा होगा, तो जहां से कम हुआ वहां वो चीज उतने ही माइनस प्लस में चली जाएगी, और इतनी इसके पास प्लस में आएगी बराबर में। कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। ये आया समझ में सभी को? अगला पोलैरिटी ऑफ, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला है मैंने? पोलर कोवेलेंट। ये पोलर कोवेलेंट है, इसकी पोलैरिटी ये रही, तो पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इस चीज को मैं नापूंगा कैसे कि कितना प्लस माइनस आया डाइपोल से। मतलब क्या होता है? जो भी चार्ज आया वो इनटू कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, डाइपोल इनटू चार्ज। क्लियर है? तो कैसे नापते हैं डाइपोल मोमेंट? फिर डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं म्यू। क्लियर है? मेजर तो म्यू, और म्यू डायरेक्शन बताता है ना, इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाया है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्लियर है? चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखा उसने? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा है। सिंबल ऑफ चार्ज ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं ना। मैग्नीट्यूड मतलब उसका नंबर, कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, वही लिखा है। क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट को मैं देखो शॉर्ट में बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा डीएम लिखूंगा बार बार, ठीक है। डाइपोल मोमेंट या म्यू, इन दोनों में से जो भी मुझे सही लगेगा। डाइपोल मोमेंट या म्यू क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन बताती है ना किस साइड से किस साइड है। वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, कि कितना चार्ज और किस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इसकी यूनिट क्या होती है? डी बाय, ये याद रखोगे, बहुत बार पूछता है डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डी बाय, डी से डी याद रख लेना, डी बाय यूनिट होती है इसकी, आती है, ठीक है। तो यूनिट क्या हुआ? डी बाय। डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, जो खींच रहा है उसकी साइड जा रहा है ना एरो, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूं या फिर एरो बनाएगा तो ऐसा बना देगा वो, ठीक है। नॉर्मल एरो के पीछे वाले डंडे पे एक ऐसा खींच देना तो प्लस दिखेगा और आगे एक माइनस, ऐसे चलता जाता है तीर में, तो बस वैसे याद रखो इसको। क्लियर है? ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन देखो, कभी वो डाइपोल मोमेंट उसने डी बाय में दिया है, कभी ईएसयू में पूछ रहा है, कभी किसी और चीज में पूछ रहा है, तो एक दो कन्वर्जन्स होते हैं, याद होने चाहिए, ठीक है। यूनिट है, यू का मतलब इलेक्ट्रॉन, अरे यार ईएसयू जैसे डी बाय है वैसे ईएसयू होता है यार, एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर मीटर ये होता है ना, ऐसे ईएसयू एक यूनिट है,
यू का यूनिट है, ई का कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ कुछ तो था ऐसा। डी बाई ईएसयू में कन्वर्जन मांगता है वो बस कि ईएसयू में कन्वर्ट कर दो, एक बार देख लेना क्या है, ठीक है। तो एक डी बाई कितना ईएसयू होता है, 10⁻⁻19 ईएसयू। बेटा आवाज मत करो, बातें मत करो, है ना। एक डी बाई कितना ईएसयू होता है, 10⁻⁻⁻ ईएसयू सेंटीमीटर। एक डी बाई अगर कूलम मीटर में पूछे, क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट कभी कूलम लेता है, कभी ईएसयू लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करेगा। एक डी बाई कितना होता है, 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, या फिर 3.33 इंटू 10⁻⁻13 कूलम मीटर, ठीक है, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.19 कूलम। उसी को अगर ईएसयू में पूछूं कि चार्ज कितना होता है, ये तो कूलम में चार्ज बताया मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन पे कूलम में कितना चार्ज होता है, इतना। एक इलेक्ट्रॉन पे ईएसयू में कन्वर्ट करूंगा तो चार्ज कितना होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। मतलब ईएसयू बड़ी यूनिट है। समझ में आ रहा है क्यों बड़ी है, क्योंकि -10 बड़ा होता है -19 से, तो ईएसयू बड़ी यूनिट है कंपेयर टू। तो मान लो बहुत ज्यादा चार्ज आ रहे होंगे तो मेरे को उसको अगर गिनना है तो बड़ी यूनिट लगाऊंगा ना, तो वो ज्यादा बेटर है बजाय इतना सारा 10⁻⁻ में लगाने के। क्लियर है सभी को, इतना कवर। अब इधर बॉन्ड मोमेंट देखो, बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, ये जैसे मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल होता है, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड के लिए बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। देखो अपन ने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। एक और नाम है बॉन्ड मोमेंट। तो बॉन्ड मोमेंट एक स्पेसिफाइड बॉन्ड के लिए, जैसे मान लो मैंने तुमको दिया है ए बी सी और ये डी, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए होता है, क्लियर है। और एक सिंगल डंडे के लिए पूछूंगी क्या है, तो उसको स्पेसिफाइड नाम दे दिया उन्होंने, बॉन्ड मोमेंट। तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो एक सिंगल डंडे के लिए पूछो क्या बोलते हैं, बॉन्ड मोमेंट। ओवरऑल मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। लेकिन जहां मान लो अगर एक ही डंडा आ रहा है तो वही डाइपोल मोमेंट भी होगा और वही बॉन्ड मोमेंट भी होगा। समझ में आई चीजें क्या है। तो HCl में डाइपोल मोमेंट भी यही है, बॉन्ड मोमेंट भी यही है, लेकिन इसमें ये जो है कि O और H का, ये क्या है, बॉन्ड मोमेंट। इफ O और H का बॉन्ड मोमेंट। ओवरऑल फिर डाइपोल देखता हूं कि इसके लोन पे ऐसे उधर इधर ये वो सारा। समझ में आ रहा है ना, लोन पेयर कहाँ है, ये और ये दोनों इधर। तो ये ओवरऑल पूरे का क्या देखूंगा, डाइपोल मोमेंट। और सिंगल बॉन्ड का पूछे तो बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। तो इस वर्ड को अलग से याद रखना है, बॉन्ड मोमेंट। क्लियर है। अगला डाइपोल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है, तो उसका रिजल्टेंट भी होगा। मान लो एक इधर लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट नेट बीच में जाता है, ठीक है। ये सीखी है अपन ने फिजिक्स में बहुत टाइम से। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, मान लो अगर एक डाइपोल उधर जा रहा है μ1, एक डाइपोल इधर जा रहा है μ2, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इनका जो नेट आता है बीच में आता है ना बेटा, ये म्यू नेट, ये म्यू रिजल्टेंट, नेट लिख देता हूं ऐसा, रिजल्टेंट बोलो नेट, ठीक है। तो म्यू नेट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट किसी भी चीज का पता है, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा इनके बीच का एंगल होगा थीटा, उसका cos लगा देना बस। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। पक्का, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब म्यू रिजल्टेंट जो है वो cos थीटा पे डिपेंड करेगा ना, जितना ज्यादा cos थीटा उतना ही ज्यादा म्यू रिजल्टेंट, जितना ज्यादा cos थीटा होगा उतना ही ज्यादा म्यू रिजल्टेंट होगा, ठीक है। जितना कम थीटा, देखो cos थीटा और थीटा अलग अलग वर्ड है। मैंने थीटा यहाँ पे सिखाया था ना तुम लोगों को, जितना ज्यादा थीटा उतना कम डाइपोल हो रहा था ना, क्योंकि देखो अपोजिट होगा तो थीटा सबसे ज्यादा, तो डाइपोल उतना कम। लेकिन ये क्या बोल रहा है, cos थीटा, cos में चीजें फ्लिप हो जाएगी, cos का कर्व उल्टा बनता है, साइन का ऐसा सीधा, ये पढ़ोगे साइन का ऐसा, cos का उल्टा, तो चीजें एकदम फ्लिप हो जाती है। तो थीटा अगर डायरेक्टली है, इनवर्सली है, तो cos थीटा उसके डायरेक्टली में जाएगा। चीजें आई समझ में। साइन 0 होता है 1, लेकिन cos 0 होता है, सॉरी साइन 0 होता है 0, लेकिन cos 0 होता है 1, तो एकदम अपोजिट है ना चीजें। तो अगर सिर्फ थीटा की बात कर रहा है तो वो तो इनवर्सली में, कि जितना ज्यादा थीटा उतना कम डाइपोल,
लेकिन जितना ज्यादा कॉस थीटा उतना ही ज्यादा डाइपोल का रिजल्टेंट। तो ये कॉस थीटा जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर सिर्फ थीटा की बात कर रहा है इंडिविजुअल तो वो इन्वर्सली में। आया समझ में सभी को? पक्का? अगर सिर्फ थीटा की बात कर रहा है तो वो इन्वर्स में। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, थीटा कॉस थीटा एक ही बात है, एक बात नहीं है। क्लियर है सभी को? थीटा अलग है, कॉस थीटा अलग है, दोनों उल्टे एक काम करते हैं। ये इतना है समझ में सभी को? अगला पढ़ाऊं? 3 कंडीशंस बताई थी, 3 या 4। वही है, डाइपोल मोमेंट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये कुछ एग्जांपल दिए। सबसे ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में? ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है ना, हाइड्रोजन तो सेम है सब में, तो सबसे ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल भी इसी में होगा ना। क्लियर है? और सबसे ज्यादा अगर इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इधर देखो बेटा, इधर सारे, सबसे ज्यादा अगर इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो आयनिक में कन्वर्ट होने के चांस इसके सबसे ज्यादा है ना। तो डाइपोल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सामने वाला, और सबसे ज्यादा पावर इसी की है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो सबसे जल्दी अगर आयनिक में कन्वर्ट होना होगा तो ये होगा। समझ में आया? मतलब डाइपोल वाली चीज जो तुम बोल रहे थे H+Cl- HF ऐसा, ठीक है। वैसे HF का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वो टूटेगा नहीं, ये है ना, तो आयनिक में नहीं जाएगा, उसको हटा दो फिर, ठीक है। क्योंकि ये साइज से बताया था, H छोटा 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 बड़ा छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो वो सबसे आसानी से थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम होती, टूट जाता है, ठीक है। तो अभी याद रखो, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितनी ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका डाइपोल उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। ये हो गया ऑर्डर। सेकंड एग्जांपल, इसी का सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? नहीं है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। इसमें है क्या? नहीं है ना, तो 0। इन दोनों का क्या होगा? डाइपोल मोमेंट 0। कोई चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, दोनों मॉलिक्यूल सेम लगा दिए तो 0। क्लियर है? CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, एक चीज याद रखोगे, CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, CH3 डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहाँ अहम इफेक्ट आता है, वहाँ वो लोन पेयर देता है रिंग में, लेकिन वहाँ पे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेटिंग होता है। ये चीज़ें जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे समझ जाओगे। क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना भी काम है, इलेक्ट्रॉन देना भी काम है, लेकिन जब भी रिंग में कभी क्लोरीन आता है तो वो खींचने वाला काम ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसके एरो बाहर जा रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, इसके एरो अंदर जा रहे हैं, कैंसिल। लेकिन तुमको क्या याद रखना है? CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखोगे। और क्लोरीन तो पता ही है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। लेकिन CH3 में तुमसे अगर ये पूछता, इधर देखो, तो तुम नहीं बता पाते बेटा। CH3 इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को या लेगा? ये X लगा दिया, अब बताओ X को CH3 इलेक्ट्रॉन देगा कि X से लेगा? कुछ भी है, अरे P ले लो यार, ये लो तुम, अब बताओ CH3 P को इलेक्ट्रॉन देगा कि P से इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, लो अब बेस्ट है, इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखना। अगर कार्बन लगा है, कार्बन की चेन में आखिरी में CH3 आता है तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, याद रखना है, ये ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के एरो मैंने ऐसे बनाए, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो खींचता है, इसीलिए एरो ऐसे बनाए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना दोनों में, तो दोनों का ही क्या होगा? μ = 0। तो म्यू कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2 केस बताए थे ना, समझ गया ना? μ ≠ 0 भी हो सकता है, μ = 0 भी हो सकता है। और चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कुछ है, तो उसके 1-2 एग्जांपल मैंने उधर लिखवा दिए थे तुम लोगों को,
जो अभी पहले उसमें पॉइंट में। क्लियर है? बाकी सारे इधर बेटा। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ गए। अगला है लोन पेयर पे। जितने ज्यादा किसी के पास लोन पेयर उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट। ठीक है, कुछ एक दो एक्सेप्शन है उसको हटा दो। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 दिया और मैंने पूछा डायपोल किसका ज्यादा होगा तो कैसे बताओगे? वो तो ठीक है, तुम नॉर्मल देखो ना, वो मेथड हटा दो, नॉर्मल देख के देखो एक बार। देखो HF कैसा बनेगा अपना, मैं यहाँ बनाता हूँ साइड में ना। HF ऐसा बनेगा, H2O ऐसा बनेगा, अमोनिया ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इनमें डायपोल मोमेंट तीनों में से किसका ज्यादा है? देखो H और F में कौन खींचेगा? F। O और H में ये खींचेगा और इसमें ये खींच रहा है। ठीक है, और लोन पेयर का तो ऊपर जाते ही एरो, लोन पेयर के एरो ऊपर जाएंगे। लोन पेयर के एरो जहां भी लगा, इधर जाए जहां भी जाए वो ऐसा, जहां भी लगे। ठीक है, सबके सब अगर लोन पेयर मान लो ये यहाँ लगा होता है ऐसा, तो सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इसको ये मत करना ऊपर वाला नीचे कैंसिल नहीं होगा, समझ गए? तो सारे इधर सेम डायरेक्शन में, इधर भी सेम डायरेक्शन में। 4 एरो यहाँ भी है, 4 एरो यहाँ भी है, 4 एरो यहाँ भी है। लेकिन लोन पेयर के एरो ज्यादा स्ट्रांग होंगे कंपेयर टू ये, क्योंकि ये तो कोवेलेंट से निकाल के खींच रहा है ना। ये पहले शेयर्ड था, उससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और लोन पेयर तो खुद पहले से ही फ्री है ना, तो वो तो सबसे ज्यादा डायपोल क्रिएट करेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? लोन पेयर अकेला है तो वो ज्यादा डायपोल क्रिएट कर देगा, बजाय एक बॉन्ड से डायपोल क्रिएट करवाना, क्योंकि वो तो पहले ही बॉन्डिंग में पार्ट ले चुका है, फिर वहां से उसको तुमको खींचना पड़ेगा। लेकिन ये तो पहले से फ्री है, बहुत जल्दी है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऐसे है ना जो फ्री है, जो डायपोल क्रिएट। 4 डंडे यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, लेकिन 4 में से ज्यादा पावरफुल डंडे किसके पास है? इसके पास। यह ज्यादा फ्री। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। समझ में आया? ठीक है, इसी का सेकंड एग्जांपल ये रहा। डायपोल मोमेंट लोन पेयर का पहला एग्जांपल ये, दूसरा ये। ठीक है, इसमें देखो भले ही एटम सेम है लेकिन कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा? तीनों में देखो OH है ना, तो OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, O डैश H, ये ऐसे ही था, ये भी O डैश H था, ये S डैश H था, ये भी F डैश H, एक ही बात है ना। और COO C2H5 को ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, C डबल बॉन्ड O C2H5। सेम नीचे वाला भी लिखूंगा मैं। ठीक है, लिख नहीं रहा बट समझ जाना तुम लोग। क्लियर है? अब देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो O और H में इधर आएगा, O और H का इधर आएगा, यह है समझ में, और लोन पेयर का इधर ही जाएगा। तो सेम साइड आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ नहीं करवा। अच्छा, करवा क्यों नहीं रहा ऐसा? कितने लोन पेयर है? 2 है। रिंग में हमेशा एक ही रेजोनेंस में जाता है, तो भी बचेगा ना। मान लो अगर तुमने बोला एक रेजोनेंस में चले गया, एक तो बचा। जो तुम एक का बोल रहे हो कि नीचे वाला से कट जाएगा, इस पे भी 2 है, तो तुम ठीक है चलो एक कट दिया, ये एक तो बचेगा, फिर भी रेजोनेंस में एक ही जाता है, सारे नहीं जाते हैं। कुछ आया? ये आया सभी को कि लोन पेयर का इधर होगा, H वाले का इधर होगा, इसमें भी इधर, तो सारे इधर आ रहे हैं ना, तो सारे इधर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डायपोल होगा, तो डायपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0। FH सल्फर भी ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो उसमें भी वही बराबर ही लोन पेयर है, तो इसका भी इधर, लोन पेयर का भी इधर, इस वाले का इधर, इसके लोन पेयर का इधर। मान लो एक एक लोन पेयर कैंसिल हो भी गए, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने, एक एक तो बचेंगे, तो कुछ ना कुछ इसका भी होगा। इस वाले में देखता हूं, देखो ये वाले बॉन्ड का तो कैंसिल हो गया मान लिया, ये वाला जो बॉन्ड है,
अरे हाँ, इनमें भी ये वाला बॉन्ड कैंसिल है ना बेटा, ये बराबर हो जाएगा इसके, ये वाला बराबर हो जाएगा इस एस वाले के, कार्बन और सल्फर है ना, कार्बन सल्फर, तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये जो बचे हैं दो, एक एच वाला और एक लोन पेयर वाला, तीन चीजें ना यहाँ, एक ये डंडा, एक एच वाला डंडा और एक लोन पेयर, तो ये नीचे ये वाला डंडा तो कैंसिल है, आ रहा है, ये एच और ये एच इधर है दोनों, और लोन पेयर भी इधर है, तो कुछ होगा। सेम चीज इसके लिए अप्लाइड, इसके लिए ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बराबर है ना। लेकिन ओ और एच, चलो ये वाला उधर जाएगा और इसका भी जो नीचे होगा वो नीचे आएगा, ओ डबल बॉन्ड हो ऐसा, ये यहाँ मिटा दिया, समझ गए, सी डबल बॉन्ड हो O(C2H5OH), तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये देखो ना इधर, ये तो इधर रहेगा ना और ये भी इधर ही रहेगा, तो आएगा ना डाइपोल, तो कुछ आए समझ में, कौन सा कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्लियर है। लेकिन C2H, ये C और O का तो नहीं कैंसिल होगा ना, वो सेम डायरेक्शन में, तो इन तीनों के म्यू कैसे रहेंगे, नॉट इक्वल टू 0, तीनों के है ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तीनों के लिए कॉमन में लिख दिया है मैंने वो, क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें, पक्का। अगला बोर्ड लिख रहा हूँ, फोटो ले लो, मिटा रहा हूँ, ऑर्डर नहीं है ऐसा कुछ, और ऑर्डर हाँ नहीं है, लास्ट वाला, अच्छा बचा है क्या, हाँ इधर एक और लोन पेयर से हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हो गया। अब अगर ये एंगल वाले ऐसा देता है कि सेम एक्स मैंने यहाँ क्लोरीन लिया है, तो मान लो एक क्लोरीन ऑर्थो पे लगाया है, एक क्लोरीन और तो मेटा पे लगाया है, एक पैरा पे लगा दिया क्लोरीन, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनता है, 120 का बनता है, इसमें 180 का बनता है। 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक 60 का आता है, क्योंकि 6 ऐसे है ना इसमें, तो एक 60 का आता है, तो 60 60 60 60 60 60 हो जाता है 360, तो 2 60 है तो कितना 180, 120, 3 60 है तो 180 और एक ही 60 है तो 60। तो जितना ज्यादा थीटा, इसका थीटा ये है ना बेटा, ये पूरा इसका थीटा तो ये और ये है, इसका थीटा तो सिर्फ यही है ना, समझ में आ रहा है। तो जितना कम ज्यादा थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये इधर चले जाएगा, ये इधर, इसमें ये इधर, ये इधर, इसमें ये इधर और ये इधर, तो इनका नेट सबसे ज्यादा आएगा ना, जितने पास पास में चीजें, तो जितना ज्यादा थीटा उतना कम डाइपोल, जितना ज्यादा थीटा उतना कम डाइपोल। तो इस वाले का हो जाएगा कम बोलो या म्यू इक्वल टू 0 बोलो, लास्ट वाले का। लेकिन इन दोनों का म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर है, इन दोनों का नॉट इक्वल टू 0 है, इसका 0 है, समझ गए ना कौन सी चीज कैसे लिखी है। और ये नॉट इक्वल टू 0 किसके लिए लिखा है, इन तीनों के, चारों के लिए, ये अलग है सब है ना, ये अलग है, ये पॉइंट अलग है, और ये समझ गए कौन सी चीज किसके लिए थी, कैसे थी, क्लियर। चलो फोटो ले लो, मिटा रहा हूं ये, इधर देखना बेटा सारे, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट के आगे के पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। अभी तक पढ़ लिया जितना है, उसके आगे देखो, कोई भी मॉलिक्यूल या तो देखो मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक सिंगल एटम में कोई एक चीज मिलेगी, तो मिनिमम कितने होने चाहिए एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, 2, तो डाई एटमिक लिखा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो पॉली लिख दिया, 2 है मिनिमम, एक एटम है, एक और आया तो डाई, उससे ज्यादा आ गया तो पॉली, इतना लिखा। डाई में फिर हो सकता है ना, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही आ जाए और डाई बने, और हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ जाए तो डाई बने। तो डाई में 2 टाइप हो सकता है, होमो एटमिक मतलब सेम सेम, हेट्रो मतलब अलग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई डाई में होमो है ऐसा, तो उसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा, 0 होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर या डायपोल, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या बोलूँ मैं, नॉन पोलर, क्योंकि पोल बन ही नहीं रहा है ना, तो नॉन पोलर या म्यू इक्वल टू 0। अगर मान लो भाई हेट्रो है कि दोनों एटम अलग है,
तो एटम अलग है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ अलग अलग होगी। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग अलग है तो फिर इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, और ये कैसा हो जाएगा, पोलर। तो डाई में होमो आएगा तो नॉन पोलर, हेट्रो आएगा तो पोलर, कोई सा भी हेट्रो आए फिर। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अच्छा रुको, इसमें डाई में एक ऐसे थे ना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, एक हाइड्रोजन की किससे सेम थी, Hp, फॉस्फोरस, है ना। तो मान लो श्योर नहीं हूं, कहीं लिखा नहीं है बुक में, बट अगर हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ आता है डाई में तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना बेटा, इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, लेकिन रुको, इस पे लोन पेयर की वजह से फिर कुछ तो डायपोल रहेगा। ऐसा भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लेकिन लोन पेयर आएंगे ना फॉस्फोरस पे, 1 2 3 4, तो इसीलिए डायपोल रहेगा। फिर उसको हाँ 0 में नहीं गिराओगे, डायपोल कुछ तो रहेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा वो। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, ये दिमाग तुम भी लगा सकते थे शायद, ये मेरे पास ले आते लगा के, मैंने लगा लिया पहले। चलो, अगर मान लो 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो पॉलीएटमिक होगा। पॉलीएटमिक में अपन ये सारे लिखते हैं sp से लेके sp3d3 तक। अगर इनमें एक भी लोन पेयर नहीं है, क्या बोला मैंने, विद लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है ना तो इनका म्यू कैसा होगा, 0। ये कैसे होंगे, नॉन पोलर। ये समझ में आया? पॉलीएटमिक में मतलब एक से ज्यादा एटम है, ठीक है, अब वो भले सेम आए चाहे अलग आए, अगर बिना लोन पेयर के हैं तो सबके सब कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर। इनमें देख लो, ये एक भी ऐसा नहीं जिसमें लोन पेयर आ रहा हो, सारे बॉन्डेड हैं, तो सभी का म्यू कैसा होगा, 0, मतलब सभी कैसे, नॉन पोलर, एक्सेप्ट ये 3 sp, ये dd वाले जो है ना, dd वाले में देखो डी वाले में इससे 3 डंडे हटाते हैं, तो अगर 3 लोन पेयर इसमें आए विथ 3 लोन पेयर है ना, ये क्या है, विथ 3 लोन पेयर है। ठीक है, इसमें कहां से डंडे हटाते हैं, सिर्फ एक्सियल है तो इसमें 2 ही लोन पेयर आ सकते हैं, इसमें भी एक्सियल से ही हटाते हैं तो 2, तो इन दोनों में कैसे होंगे, 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। तो sp3d में 3 लोन पेयर, क्योंकि यहां से हटा रहे हैं तीनों डंडे, ठीक है, तो वो तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस प्लेन में, और d2 और d3 में इससे हटा रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो लोन पेयर आने के बाद भी ये 3 ऐसे हैं विद 3 लोन पेयर, sp3d विद 3, d2 विद 2 और d3 विद 2, इनका डायपोल मोमेंट 0 आएगा, या क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। समझ में आया? इसके अलावा कोई से भी आ जाए, ठीक है, विद लोन पेयर, इफ विद लोन पेयर कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब लोन पेयर अगर कुछ है देन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, पोलर। समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का? लोन पेयर देखो, लोन पेयर अगर एक भी नहीं है, म्यू 0, नॉन पोलर, एक्सेप्ट ये 3 जगह, और इनमें भी फिक्स है कि कितने लोन पेयर, विथ 3 होगा तो ही 0 होगा, विथ 2 ही, विथ 2, इससे कम या इससे ज्यादा में फिर वो चीजें पोलर में शिफ्ट हो जाएगी। और उसके अलावा इनमें कहीं भी अगर लोन पेयर आता है, इसके अलावा इसमें 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है ना लोन पेयर, इसमें 1 भी होता है, इसमें 1 भी होता है, तो बाकी सारे विद लोन पेयर कैसे हो जाएंगे, पोलर, क्योंकि लोन पेयर आया तो पोलरिटी आएगी। क्लियर? तो भाई लिखा, इफ विद लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0 देन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब पोलर होगा, इसके अलावा कोई भी। तब भी हाँ, ये 3 ही ऐसे एक्सेप्ट में कि लोन पेयर होने के बाद भी उनकी पोलरिटी नहीं आ रही है, कैंसिल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें तीनों इस प्लेन में कैंसिल हो रहे हैं और इन दोनों में ऊपर नीचे वाले। क्लियर है? इसी चीज को मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। इन होमोएटमिक मॉलिक्यूल, होमोएटमिक या फिर मॉलिक्यूल हैविंग नॉर्मल शेप, इन सब के नॉर्मल शेप है ना, लोन पेयर आने से शेप चेंज होता है, डिस्टॉर्ट होता है, तो नॉर्मल शेप मतलब विदाउट लोन पेयर, तो होमोएटमिक हो या फिर विदाउट लोन पेयर हो तो उनका डायपोल कैसा होता है, 0। बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए, ये होमो वाले लिख दिए, ये सारे अलग लिख दिए, ये तीनों होमो वाले हैं ना, और ये तीनों नॉर्मल शेप वाले हैं, सब विदाउट लोन पेयर, तो इनके कैसे होगी,
म्यू इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ है, पोलर है ना, नॉन पोलर है। क्लियर है। अगला, मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्टॉर्टेड शेप। डिस्टॉर्टेड शेप कब होता है, जब लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, तो लोन पेयर के आने पे शेप चेंज होता है। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग डिस्टॉर्टेड शेप मतलब लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये कैसे हो जाएंगे, पोलर। समझ में आया। इनमें देख लो, ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, सल्फर में होता है, सल्फर में होता है, अमोनिया पे होता है, सल्फर पे होता है, लोन पेयर आ रहे हैं तो क्या होगा, पोलर। एक्सेप्ट ये 3 ऐसे हैं, ये 3 इसमें से ये है बेटा, याद रखना सारे ना, ये तीनों हैविंग म्यू इक्वल टू 0, भले लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन फिर भी ये कैसे है, नॉन पोलर। लोन पेयर होने के बाद भी तो अगर आता है ये तुमको XeF2 दे देता है तो तुम क्या देखोगे, हाँ लोन पेयर तो बच रहे हैं, तो ये नहीं बोल देना कि हाँ लोन पेयर है तो पोलर। ये 3 एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन बोलो या रीजन समझ गए ना, कट जाता है इनमें, XeF2, F4 और F5 माइनस, ये लिखा है हुआ ना, XeF2, XeF4, XeF5 माइनस, तो इनमें कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चीजें समझ गए। इसके अलावा कुछ और 2-3 पॉइंट्स और बचे। नेफ्थलीन का पूछता है, कभी कभी बेंजीन का पूछता है, कभी एंथ्राजीन एक आएगा उसका पूछता है, तो ऐसे कुछ 3-4 पॉइंट्स और हैं, और फिर उसके अलावा सिस ट्रांस वाले लिखवाने। उसके पहले में कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, ये कर लेते हैं अपन। क्लियर है, चलो ये ऑर्डर तुमको ऐसा कैसा है तो रट लेना, ये समझ लेना इसका इससे ज्यादा क्यों, इसका इससे ज्यादा क्यों, ठीक है। वाटर और HF ये अलग से याद रखना, जो कि बुक्स में एलन के मॉड्यूल में तो HF पहले दिया है वाटर से, ठीक है, जो अपन ने इधर पहले लिख दिया था ना कि HF फिर क्या लिखा था, वाटर और फिर अमोनिया लिखा था लोन पेयर वाले केस में, उसको भी चेंज कर लेना, वो गलत लिखा है, ठीक है। उसको भी क्या करोगे तुम, वाटर HF फिर अमोनिया करोगे, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है, और वाटर का म्यू कितना दिया है, 1.85, वाटर का दिया है 1.85 और HF का दिया है 7.8। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए फिर अपन ने ऑर्डर फ्लिप कर दिया, वरना मॉड्यूल्स में तो ऑर्डर HF ज्यादा दिया है वाटर से, तो वो चीज फिर अपनी गलत हो जाएगी। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है तो H2O2 याद रहेगा, H2O2 का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। कितना, 2.1, ये देखो सब 1.1 में, ये सीधा 2.1 है। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट कभी पूछे किसी का तो किसका होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फिर वाटर, फिर HF, फिर FO2, ये सब खुद से निकाल के एक बार ट्राई करना है, इसका इससे ज्यादा क्यों, इसका इससे ज्यादा क्यों है। BF3 का तो 0 होगा ना, विदाउट लोन पेयर 3 ही है तो 0, ठीक है। ये समझ गया हाईएस्ट लोवेस्ट इस ऑर्डर में। अगला ये जब आएगा तो इसमें पता कर लेना, बस इसमें एक चीज याद रखना, NO2 जो है बेटा, NO2 देखो, CH3 जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 एक्सेप्टिंग ग्रुप है। क्यों, ये इधर बता देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। NO2 का कैसे बनता है शेप, N डबल बॉन्ड O, और ये बनता है ना, तो ये बॉन्ड पोलराइज होता है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जुड़ा है ना किसी भी चीज से, या मान लो P लगा दिया है मैंने, क्लियर है। ये कार्बन लगाते हैं वो ऑर्गेनिक में जब भी आता है, तो कार्बन लगा दिया, चलो ये लो, ठीक है। तो कार्बन से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो वो तो बहुत तेजी से खींचेगा ना, क्योंकि उसका प्लस आ रहा है। तो वही चीज है कि NO2 ये जो है, इस NO2 को तुम कैसे देखोगे, N डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये इधर चले जाता है, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, वो पार्शियल लगाते रहना तुम लोग, क्लियर है। तो अगर किसी पे प्लस आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा क्या, खुद पे ही कमी है ना, तो वो तो खींचेगा, तो उसकी पोलैरिटी किधर जाएगी, ऊपर। CH3 की किधर जाती, CH3 तो डोनेटिंग ग्रुप होता है बताया है, तो इसकी भी किधर जाएगी, ऊपर, तो सेम साइड हो गया ना, तो ये तो बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा। फिर NO2 एक ही साइड से खींच रहा है, बस सामने से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, यहाँ सपोर्ट करने वाला था इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा है, देखो एरो में। फिर ये, फिर Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डब्बे में Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब जब दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन Cl की एक प्रॉपर्टी होती है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होती है, तो खींचता भी है देता भी है, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस रहेगी, क्योंकि Cl का जब M देखोगे तो प्लस M होता है, ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे, क्लोरीन का M होता है,
प्लस एम, अरे बेटा क्लोरीन प्लस एम होता है और माइनस आई दोनों होता है, आई होता है, ये है कि क्लोरीन पे लोन पेयर होते तो देता है तो प्लस एम, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से खींचता है। लेकिन जब भी डब्बे पे लोन पेयर मतलब क्लोरीन लगता है तो खींचने वाली प्रॉपर्टी ज्यादा रखता है, इसलिए उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। कभी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, आगे पढ़ लोगे, क्लियर है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है, दोनों चीज चल रही है कहीं ना कहीं, तो ज्यादा इसका रहता है खींचने वाला, सॉरी ये एरो ऐसा नहीं आएगा, ज्यादा खींचने वाला रहेगा इसका, क्लियर है। दोनों में से अगर कंपेयर करूंगा, प्लस एम का मतलब डोनेटिंग है, माइनस एम का मतलब खींचना है, ठीक है। इसका मतलब है डोनेट, इसका मतलब है एक्सेप्ट, ये ऑर्गेनिक में आएगी बेटा चीजें, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने बता दिया ऐसा। फिर CH3 तो इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये कुछ भी नहीं है तो उस पर तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा उसका। तो सबसे ज्यादा कौन है, ये, फिर ये, फिर इन दोनों में से पता करना हो तो क्लोरीन है, क्लियर, सभी को क्लियर है। देखो दोनों ही खींच रहे ले रहे जो भी कुछ है, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो है ना, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही प्रॉपर्टी रखेगा इस नॉर्मल वाले से। 1 2 3 4 5 6, समझ में आया सभी को, ये वाली चीज समझ लेना अपने। हाँ फिर ये NH3 NF3 BF3, ये तो अपने को स्ट्रक्चर ही पता है ना यार सारे। नाइट्रोजन में क्या होता है, 3 नाइट्रोजन लगा दिए, नाइट्रोजन में 3 फ्लोरीन लगा दिए, बोरॉन में 3 फ्लोरीन लगा दिए, इस पे लोन पेयर भी होता है, ब्लैक वाले से बना देता हूं, ठीक है। इसका ऊपर जाएगा ना, और इन दोनों में से इधर ये और ये, नाइट्रोजन का ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो नीचे जाएंगे ना तीनों, तो ये कहीं ना कहीं कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इससे तो कम ही होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, तो ऑर्डर क्या रहेगा, ये। और BF3 का तो म्यू 0 होता है ना, BF3 का sp2 विद 0 लोन पेयर 0, ये ऑर्डर आया समझ में। अगला वाटर में क्या है, यही सारी चीजें हैं वापस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन फ्लोरीन 2 लोन पेयर है, वो अलग ही था कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इधर जाएगा ना, O और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O है, तो इधर, ये भी इधर, लेकिन लोन पेयर दूर जाता है, तो सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इसमें देखो O और F में से F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो 2 इधर जाएंगे और लोन पेयर तो दूर जाता है, तो कैंसिल नहीं करेंगे ना, लोन पेयर फ्लोरीन को कैसे कैंसिल करेगा, सेम होते तो कैंसिल होता, लेकिन सेम नहीं है ना, तो कुछ तो होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन वालों का ज्यादा होता है तो वाटर का ज्यादा होगा। आया समझ में सभी को, ठीक है। CH3 और CD3F में पूछे तो देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, हाइड्रोजन को प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, 1H1 1H2 1H3 बेसिक में लिखाए थे, पढ़ाए थे, ठीक है। तो ड्यूटेरियम है ये, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिशियम, तो सेकंड वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के CH3 और CD3 में अगर पूछा जाए ना ज्यादा कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है देता है, तो D ज्यादा पॉजिटिव होता है, D अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो ज्यादा देगा ना F की साइड, समझ में आए। जैसे CH3F है तो CH3F ऐसा रहेगा ना बेटा, CH3F, ये क्या होगा CD3F, तो ये 3 D मिलके इसके साइड ज्यादा देंगे, बताया ना अभी कि D इज मोर पॉजिटिव, तो ये ज्यादा होगा, क्लियर है, और ये कम होगा, तो जिस साइड ज्यादा एरो जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाले वो ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट, क्लियर है सभी को। अगले अब ये जो कुछ है NF3 NCl NBr N, तो सब में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो तो ऊपर ही जा रहा होगा सबसे, ठीक है। NF NCl NBr Ni, सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है, फ्लोरीन ज्यादा है पहले में, ठीक है। फिर F और N आ जाता है बेटा, याद रखना, तीसरे पे है, बाकी ये तो कम हो जाएंगे सब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं। इधर नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन है ना, और ये तो ये ऊपर जाएगा, चलो ब्लैक से बनाता हूं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नीचे, ठीक है। लेकिन NCl3
और इसका लोन पेयर इसमें कहाँ जाएगा, ऊपर। और नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रोजन और ब्रोमीन में भी नाइट्रोजन, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, FONCl, समझ गया ना। तो थर्ड मोस्ट, तो इससे ज्यादा कौन है, सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन था तो चलो वहां एरो उल्टा कर दिया, उसके बाद तो थर्ड नंबर पे वही है ना। तो इन सब में नाइट्रोजन खींच लेगा, भले आयोडीन हो भले ही ब्रोमीन हो, तो ये सेम, और लोन पेयर तो ऊपर ही रहेगा। तो चीजें ऐसे सेम जा रही है। और आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कंपेयर टू, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दे देगा ना अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से। तो इसका ऑर्डर क्या चले जाएगा, समझ गए। कोई डाउट किसी को भी, पक्का ना, कि इन तीनों में से कैसे डिसाइड किया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि एरो तो सभी ऊपर जा रहे हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है ना, तो कोई अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं दे पाएगा ना इतना। ये कम है तो ये फिर भी चलो दे देगा, या सामने वाला खींच लेगा इससे। आयोडीन से खींचना नाइट्रोजन के लिए आसान है कंपेयर टू क्लोरीन से खींचना, इसीलिए। क्लियर हुआ। अगले ये जो तीन है, ये तीन हाईली इंपॉर्टेंट है, समझते जाओ, याद कर लेना। इनके ऑर्डर्स आएंगे, याद करो, ठीक है। इधर देखो, CH3Cl CH2 H कम करके H बढ़ाते जा रहा है। CCl4 का तो जीरो होगा, पता है ना। CCl4 का तो जीरो होता है ना, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। और सबसे ज्यादा होगा CH3Cl का, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं चीजें देखो, इसमें कैंसिल आउट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, याद रखना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तुम कैंसिल कर दोगे, क्लोरीन क्लोरीन की कर दोगे, लेकिन एग्जैक्ट शेप ऐसा बनता है क्या। देखो CH3Cl है, इधर होना था, ठीक, यहां बना रहा हूं मैं ना वो वाली चीज। ये CH3 लिखा, ये Cl लिखा। अगला वाला तुम क्या सोच रहे होगे, CH2Cl2 ऐसा होगा तो कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, सोच रहे होंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3 है ना, और sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो ऐसा शेप में तो नहीं होगा, वो होगा 1 2 3 और चौथा यहाँ आएगा। तो अब यहाँ भले तुम 2 हाइड्रोजन ऐसे लगाओ, कितना CH Cl ऐसा था ना, तो ऐसा आएगा वो। तो ये हो सकता है क्या कभी 0 नहीं होगा। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं चीजें, ठीक है। फिर अगले वाला CHCl3, उसमें 3 Cl लगा देना, एक H यहाँ लगा देना, जैसा भी है। और जहां चारों सेम आ जाएंगे वहां 0 होगा। समझ में आया क्या है, क्योंकि साइड के एटम अगर सेम है तो ही 0 होगा। साइड के एटम अगर अलग है, भले विदाउट लोन पेयर है, तो भी नहीं आ पाएगी, मतलब चीजें कैंसिल आउट कैसे होगी, कर पाओगे क्या इसमें कैंसिल, नहीं होगी। समझ में आया ना क्यों नहीं होगी। अरे बेटा क्लोरीन ज्यादा है तो खींचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होना, इन दोनों में भी कुछ नहीं होना। तो अगर एक वेक्टर ऐसा ऊपर जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो नेट तो ये आएगा ना, इसका भी कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, तो इन दो का नेट तो उधर आएगा। इसमें देखना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा, तो 2 का मिला के नेट ऊपर आएगा, इसका और इसका। और ये तो खुद ही ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ 2 ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना, इसमें एक का ही नेट जा पा रहा है इधर। अगले वाले में वो चीज थोड़ी और कम हो जाएगी, और चौथे में तो 0, क्योंकि सेम हो गए। क्लियर है। अगला ये वाला CHF3 CHCl3 CHBr3 CHI3, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लिया है मैंने। फिर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा क्या, कौन से में बोल रहा हूँ, ये इसमें कैसे देख रहे हो, प्लस बना के बोल रहे हो थीटा से। यहाँ बेटा 3 पोलर हैं, ठीक है, और यहाँ 2 ही पोलर हैं, तो 3 का नेट ज्यादा जाएगा कि 2 का, 3 का, और उसमें से भी एक तो सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में ये तो, और बाकी 2 का नेट। अगर सिर्फ 2 इसमें होते और 2 इसमें होते तो मैं थीटा देखता,
लेकिन इसमें तो 3 है ना, तो थीटा में तब देखूंगा ना जब सिर्फ 2 ही डंडे हैं। क्लियर है? या अब इसमें देखो बेटा, इधर CHF3 CH3 ये तो निकाल सकते हो तुम लोग खुद भी, क्योंकि देखो आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो ज्यादा खींच लेगा ना 3 एरो नीचे, समझे? 3 एरो इसके नीचे और हाइड्रोजन का एरो भी नीचे ही रहेगा क्योंकि कार्बन खींच लेगा, तो इसमें चारों एरो नीचे और फ्लोरीन के बहुत भयंकर तरीके से खींच रहा है। ये कम खींच पाएगा, ये और कम खींचेगा, ये तो और भी कम खींच पाएगा, समझ गए? तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आया सभी को। अगला ये वाला देखो, CH3Cl CH3F, सेम इसमें भी वही चीज लगा देना, लेकिन हाँ इसमें एक चीज उल्टी जा रही है इधर बेटा, है लास्ट वाला, ठीक है? ये एक्सेप्शन में जाएगा थोड़ा। CH3Cl और CH3F, इसमें देखो इसमें 3 ये है 3 है, इसमें एक एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना जब आएगा तब। मैं तुमको बोलूँगा CH3F, एक बार बोल रहा हूँ CF3H, तुमको सेम लगेगी चीजें, ये और ये एक बार बस आंखें ब्लिंक करके देख लो उसको, CHF3 और CH3F, तुमको वहां याद नहीं आएगा कि F3 था कि H3 था, तुमको सेम सेम लगेगा। समझ में आ रही चीजें? तो इसीलिए इसको अलग से स्टार 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 करके याद करना है ये वाला, क्योंकि ये ही एक्सेप्शन है, बाकी सब तो तुम फिर भी कॉन्सेप्ट से निकाल लिए, इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे फंस जाओगे, क्योंकि इसमें देखो म्यू अपना होता है ना चार्ज इनटू डिस्टेंस दोनों होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन में साइज भी देख रहा है वो, कि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और फ्लोरीन भले इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है साइज छोटा है, तो जब चार्ज और साइज का देखो चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा ना, एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन है, तो चार्ज तो 1 1 ही आएगा, डिस्टेंस इसकी ज्यादा है ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कंपैरेटिव ये वाला ज्यादा हो जाएगा। अब तुम इसमें बोलोगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो देखो उसकी बहुत ही कम हो गई, इन दोनों की फिर भी अप्रोक्स में सेम सेम है थोड़ी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा ही कम होने की वजह से उसको तो पीछे ही रखा है, इन दोनों में बस वो डिस्टेंस वाला। तो CCl की बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस ज्यादा होती है कंपेयर टू CF3, तो डिस्टेंस इंटू चार्ज करूँगा तो यही ज्यादा आएगा। आया सबको समझ में? किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज नहीं आ पाएगा ना इतना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, कितना ही खींच लेगा कार्बन से, तो कितना ही चार्ज आ जाएगा, और ये बहुत खींच सकता है कार्बन से, ये भी खींच सकता है, तो इनके चार्ज अप्रोक्स में सेम ही रहेंगे, लेकिन डिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इसका ओवरऑल ज्यादा जाएगा, इसीलिए ये आया तुम लोगों को सबको, ठीक है? चलो ये हो गए। इसके अलावा 2-3 पॉइंट फॉर है, नेफ्थलीन बेंजीन, इनके लिख लेते हैं, जो थ्योरी में आएगा, फिर तुम डाउट लेके आओगे कि फिर नेफ्थलीन का कैसे निकालें, एंथ्राजीन का कैसे निकालें, तो बेटर है कि मैं पहले से पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है? चलो ये मिटा, बेटा फोटो ले लो इसका, आखिरी के कुछ पॉइंट्स बचे हैं, ये पढ़ के खत्म करते हैं टॉपिक, ठीक है? इधर देखो, बेंजीन क्या होता है, कार्बन की पूरी रिंग होती है, और हर एक कार्बन कैसा होता है, इसमें sp2 होता है ना, ये भी sp2 ये भी sp2, सारे कार्बन कैसे होते हैं sp2 विद 0 लोन पेयर है ना, और कुछ नहीं दिया हो तो चौथा डंडा हमेशा हाइड्रोजन का होता है, मान के चलते हैं अपन, मतलब लोन पेयर तो है नहीं, तो sp2 विद 0 लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है क्या? कुछ नहीं होता, नॉन पोलर होता है वो, तो इन सब का म्यू कैसा होगा? 0। अब एक रिंग होती है तो बेंजीन, 2 रिंग है फिर जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन की रिंग है, और ऐसे जब 3 रिंग जुड़ती है तो उसको बोलते हैं एंथ्राजीन, ठीक है? बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्राजीन तीनों ही बेंजीन के डब्बे से बने, तो तीनों का म्यू कैसा होगा? 0, मतलब तीनों ही कैसे होंगे? नॉन पोलर, अगर पूछता है तो, है ना? कैसे? नॉन पोलर है ना, म्यू 0 है तो पोलर क्यों होगा, ठीक है? और ये जो एक रिंग है, 2 रिंग पूरी ऐसे मर्ज नहीं हुई है, एक डंडे से अगर जुड़े तो उसको बोलते हैं डाईफिनाइल, याद रखना है, इसमें और इसमें फर्क है, ये पूरी रिंग जुड़ गई है, ये एक डंडा है बीच में, तो इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, बहुत फर्क है दोनों में, क्लियर है ना? तो लेकिन डायपोल मोमेंट तो दोनों का ही 0 है, क्लियर? और रीजन क्या भाई? प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 विद 0 लोन पेयर सभी का, ठीक है?
अब वाटर का म्यू ज्यादा होता है H2S से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो खींच लेता है, इसीलिए ज्यादा डाइपोल आएगा। क्लियर है, समझ में आता है ना? लोन पेयर तो उधर जाएंगे, इसमें भी लोन पेयर तो उधर जाएगा, ठीक है, ये इधर ये इधर, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा ना हाइड्रोजन से, तो ये वाला ज्यादा जाएगा, हो गया, ठीक है, ये वाला ज्यादा जाएगा ना, तो इसका ज्यादा आता है डाइपोल। क्लियर है, इस वाले का ज्यादा ही आएगा, समझ में आया ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, अगला देखो, ये जो 5th ट्रांस वाले होते हैं बेटा, इसमें देखना आप, ठीक है, अगर सेम मॉलिक्यूल लगे हैं तो 5th ज्यादा होता है ट्रांस से, अगर अलग मॉलिक्यूल लगे मतलब अपोजिट वर्क वाला, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ले रहा है, ऐसा कुछ है, तो ट्रांस का ज्यादा होता है। तो भाई लिखा है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस अल्कीन इज मोर देन ट्रांस, कब? जब दोनों सेम होंगे, सिमिलर ग्रुप होंगे, तो सिमिलर ग्रुप लगे होंगे कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं या दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, तो सिस का मोर होता है ट्रांस से, अगर सिमिलर ग्रुप है तो। जैसे क्लोरीन क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो दोनों सेम ग्रुप है ना, तो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा, और ये इस साइड, तो इससे इस वाला है, जिसका ज्यादा होगा। और ट्रांस में क्या, ये उधर तो ये इधर कैंसल, सिर्फ ये एक ही रहेगा ना बस, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका क्या आएगा, 0, इसका म्यू क्या आ जाएगा बेटा, 0, इसका कुछ ना कुछ होगा, तो सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, अगर सेम मॉलिक्यूल लगे हैं तो। अगर वहीं अलग मॉलिक्यूल लगे, इधर CH3 का काम क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बताया है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अपोजिट हो गया ना, ये डोनेट कर रहा है, ये खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, डोनेट, ये खींच रहा है, तो ये भी अपोजिट हो। देखो एक एरो इधर जा रहा है, एक ये नीचे को यहीं लगा दूं, ऐसा होगा ना, इधर आएगा तो इसका नेट इधर आ जाएगा, समझ में आया ना, पक्का। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांस का ज्यादा होता है। क्लियर है, इफ 2 एटम्स या ग्रुप्स हैव अपोजिट प्रॉपर्टी, अगर 2 एटम की अपोजिट प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको इंडक्टिव कैरेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनिक का है, सिर्फ नाम लिख दिया, यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, इंडक्टिव मतलब +I -I +M, वो उस पर डिपेंड है। देन ट्रांस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, तो ट्रांस का ज्यादा होता है अगर अपोजिट प्रॉपर्टी है, तो अपोजिट प्रॉपर्टी है तो ट्रांस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सभी को? चलो कैलकुलेट, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म होता है। बहुत रेयर टू रेयर चांस है कि इससे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट धीरे धीरे आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो कितना आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है वो निकालने के लिए पूछता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड में, बहुत रेयर है पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का म्यू ऑब्जर्व्ड अपन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। क्लियर है, उसका एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड इज इतना, ये डी मतलब डिबाय है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ दे दी उसकी, और फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जो दिया हुआ है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड वाला है, ठीक है, और जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू कहाँ गया फॉर्मूला, Q इंटू डी से। तो चार्ज इसने दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पे ये आएगा ना माइनस और प्लस, तो चार्ज तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है ना बस, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 होगी। डिस्टेंस इसने दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रॉम, तो 1.27 इंटू एंगस्ट्रॉम वो मीटर में जाएगा, तो 10⁻⁸ कर दिया, जो कि उसने सेंटीमीटर रखा है ESU का, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.1D अपना क्या आएगा, म्यू कैलकुलेटेड। लेकिन अपना फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड ये रहा, ऑब्जर्व्ड ये रहा इंटू 100, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत रेयर टू रेयर चांस है कि सॉल्व करने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड O/C, ठीक है। कैटेगरी होती है ना OBC, तो उससे याद रखना ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड OBC, क्योंकि ऑब्जर्व कैलकुलेटेड कंफ्यूज करता है ऊपर या नीचे में बहुत ज्यादा, इसीलिए। ठीक है, चलो इधर सारे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वाला जो लेक्चर अपना खत्म होता है। इसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, जितने थ्योरेटिकल पॉइंट होंगे, जितने वैरायटी के ऑर्डर्स होते होंगे ना हर जगह से, सारे लिखवा दिए मैंने। तो इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करके इसके सारे क्वेश्चंस आज ही कंप्लीट कर लेना सभी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।